लेकिन आज अगर दोनों प्राणी तड़पत है रोवत है क्यों लेकिन लड़कियां रो रही कव्वाली के भाव बताओ मार सकते कैसे हमारे उस्ताद हैदर अली जुनून जी गावत रहे मुसलमान भाई समझेंगे कैसे अरे हर चीज लाख की बात कभी जी ने लिखा है क्या अरे हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर होती है औलाद से बढ़कर हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर या मेरे दोस्त रुपया धन धन न हो औलाद धन धन है यही से राजा मोहन जी आप तड़प रहे बिलख रहे रो रहे हैं कि सब कुछ बा हमारे पास लेकिन हमारे पास एक लड़कियां आई है
अब इतना सोचा कि जब महल में पहुंचे रानी साहिबा यही सोच करके अश्रुधारा बहा रही है और पति को देख करके और भी भावुक हो गई। पत्नी जा करके लिपट करके रोती है, सैया मेरे पिए मेरे पास सब कुछ है स्वामी, अरे मेरे पास सब कुछ दिया है इसमें, एक ही लड़के बड़े हम एकदम क्या किस्मत लिखा है प्रभु ने, इतनी बड़ी दुनिया में कहा मेरे पास बराबर है और क्या भगवान के। अच्छा बात बताए, मर्द के दिल में बात लग गई, लगा रहे हो सेधु एकदम गलेस लगा के पूरे तिजोरी में ताला लगाए थे, ताला लगा के चाबी ले जाके चले हम कहें कहा कहें जाते जंगल में, कहें कहा करे कहें जाते तो वादा करते है जब तक तोरे लड़का न हो जाई तब तक मोरन लौट के तुहार और घरे के मुंह चल रहे तो हो कब साहब जिसके घर सुंदर की बातें कर रहे हैं। अगर लड़का नहीं भी तू चला जाता तो रहते तो हमारे लड़का भावे में भाई, जब तू चला जाता तो हमारे लड़का कैसे हुई, कहें तोरे लड़का इतना करके बियाबान जंगल के रास्ता सिधार रहे, और जब रास्ता सिधार रहे चल रहे जब चल रहे तो होकर तर्ज लगी माँ साहब जी वाली लाइन कैसे पटना से अरे बोली अरे पटना नचला गई, लेकिन यही भाव बताओ गई लोग बनवा में तिहले सीधा बनवा को तिहले उचित स्थान देख करके राजा औरंगजेब बैठ गए। अच्छा बैठ गए तो हो का भगवते
लगन पर मंत्रा में पेट और मौसी पेट से गाँव करेंगे बाबू जी। इधर बैठ गए। आज हम मंत्रों का उच्चार करने लगे तब तक आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी चले जा रहे थे। आज जब उनके काने में आवाज गया राजा मोरंग की आवाज गई तो नारद जी के नहीं जंगलों में की तपस्या करत लौट के आए। जहिया नारद कुछ हो न पावे कुकुर फेंक दू हड्डी लड़ा हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ा है। देव ऋषि नारद जी आ गए। आया के भाई नारायण 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 एकदम तपोलीन है। ध्यान भंग नहीं होता लेकिन मरता लगाए हैं नारद जी। तब तक ध्यान भंग जब आंखी खोले सामने देव ऋषि आदि शक्ति। अरे बाप रे बाप मानस पुत्र भगवान श्री देव ऋषि नारद जी सारे प्रणाम निमन चलो में गिर बोल के क्या बात है मोरा सब कुछ तुम्हारे महल में भरा हुआ है। बाग बगीचा धन दौलत अटारी एकदम महल एकदम लहराता कौन सी कमी हो गई जंगलों में कहा या लगे फुटुआ लगे पापा के दो प्रभु फूल जैसी नारी दे दिया है आपने। बड़ी सुंदर मेहरारू हमारे लेकिन एक कसक छोड़ है हमारे मेहरारू की खिलड़ी क्या नहीं दिया। दुनिया वाले ताना मारा थे कि बाजू की मुंह देख ले तो दिन न पार हुई। स्वामी एक खिलड़ी क्या कह रहे कहने एक बात बताई कह तो सी बड़ा लंठ मनाई हम देखा नारद जी कह रहे यार का जंगलों में तपस्या कर क्या हुई घरे जा करम करा नारद जी आ गए। कहने एक बात बताई कहेगा क्या स्वामी दुनिया के हर तीर्थ यात्रा कोना कोना मैंने खोजा लेकिन कहीं पर ऐसा कहूँ ऐसा जुआला ही मिला हमारे मेहरारू की लड़कियां हो जाए। देव ऋषि नारद जी कहन हम जैसे कहा थे अगर तू वैसे कर गया तो गारंटी बा हमार की तोहरे मेहरारू की लड़कियां हो। अरे बाप रे बाप उठिए राजा मोरन थी पकड़ के लुंगी लटक के बताए हम ऐसे लड़कियां तब बता रहे कितना बोल लगी माँ साहब झूठी नरेश हमारे नाना राम आधार धारणा की मुहर से निकल गया 2 बार हमारे मंच पे नहीं हम नाम नहीं बताए कि राम आधार दादा हमारा नाम है नहीं हम कभी जिंदगी में क्योंकि हमारे विरोधी उड़ते हैं अपने पाप के दम पे और हम उड़ते हैं अपने आप के दम पे। ये आप लोगों की बदौलत आपका प्यार है दुलार है कि हम गाते भी हैं तो लिखते भी हैं जांच करवाते हैं तो हमारे कवि जी श्री भोजराज यादव जी लेकिन कहना पा कैसे दादा गाँव उहई गाँव कई गो पिनिया अरे उहई गाँव कई गो पिनिया मारा रे आई हो दादा उहई गाँव कई गो पिनिया उस्ताद हम लोग राम आधार दादा लेकिन उनका लड़के हैदर अली गुरु जी गाते हैं लौकू चरित्र में आप लोग सुनो होगा दुठी नाम जोगिया अरे दुठी नाम जोगिया पेड़ा में घोड़ा लेकिन बिरहा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरे नारद बाबा बीरा
जाए। हाँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, नारद बाबा से राजा मोरंग जी कहे प्रभु मैं आपसे वचन देता हूँ, आप जितनी बात कहेंगे हम उतनी बात मानब। हाँ। कहे पक्का, कहे पक्का, कहे सुनो चलेगा अपने महल में। कहे कहा करब, कहे पुत्रेष्ट एक यज्ञ रचावा, यज्ञ के साथे साथे सुंदर विशाल भंडारा करा। कहे तब महाराज, कहे लेकिन एक चीज बा। कहे का, कहे हम बतावत ही का बताना चाहिए। नारद जी बताए कौन कहिए कहिए क्या बचावा। सारी नगारी निमत भेजवा। की है बतिया की बात। नारद बाबा बताएं कि पुत्रेष्ट एक यज्ञ रचावा, ओकरे साथे साथे विशाल भंडारा करा। अब भंडारा में कहे का करब, कहे 3 लोग 14 भुवन में जितना जोगी रति मुनि तपसी अरी गरीब अंता मंता इखाई भिखाई हो सबके न्योता दे रहे। लेकिन जेका जेका हम मना करते ही ओका ओका न्योता कहन केकर केकर न्योता नहीं का देख बस स्वामी बता रहा था। फिर उसी नारद जी बताएं का बताए। नारद के जुबान अगर फिसली है तो काम स्वामी बतावा। स्वर्ग मृतलोक सदन में उनका बात दी है। अरे लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहीं बात दी है। स्वर्ग लोग मृत लोग सगर नेवता बांट जहाँ कई तरह। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शंकर के नेवता इतने तो मोरंग की 3 परत पीछे के बाप रे बाप। कोई दुनिया के मालिक, कोई सबके करता धरता, लड़का देने वाले उनकर नेवता काट दे तो कद्दू मिली लड़का। लेकिन वही तीनों तो बोला नहीं यहाँ। अगर वही तीनों नेवता पाए तो मेहरारू के लड़का पूछा आगे पीछे दबाई है। राजा मोरंग स्वामी 3 लोग 14 भुवन के कोने कोने हम परेशान है। कम से कम यही से लड़का हो जाए तबाह चल रहे हैं। आए तो राजा मोरंग की मेहरारू 98 भर टिकली लगा बैठी है। आए जब पहुंचे खिखारा की लगा बैठी है। मेहरारू कौन आई गया कोई भी हमारे लड़के खिलावा पागल यहाँ घूमने लड़के होती इतना दिन रहा तो ना ही अब आई यहाँ तो हो जड़ी बूटी कैसे जगलवा में देवसी कहे वो जीवा बताए क्या बताए। कहीं एक चीज दिक्कत कहें भंडारा तो कई दे पुत्रेष्ट यज्ञ रचाई दे। लेकिन भगवान भोलेनाथ और शंकर जी भोले बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के नेवता मेहरारू बमक गए। अरे माला नारद पागल है तू पगल तू चुप्पे से नेवता दे दे। लेकिन स्वामी तब मोरन जी के देखते ही लगला वही के जात तय चुप
हाँ। हमका करा जब नहीं मन हाँ। अब हम तुम्हारी बात माना ना। आप तक मनते चला है तो हमका मिला नहीं अब इधर पुत्रेश की तैयारी करने लगे एकदम यज्ञ भरपूर हो गया और जब सुंदर विशाल भंडारा फांद है पूरे नगर में न्योता दे रहे हैं पूरे गांव देश के माई बहन लोग पहुंचत यहाँ बड़ा बड़ा बेलना लेके पूरे दुनिया के लोग जब पहुंचत यहाँ तो गावत यह गाना क्या गावत है गेहुआ के फूल कहीं सुगना अरे गेहुआ के फूल सुगना पूरी के तरफ प्रताप वाली रहा घूमटा उठाता ये दीदी हम गए क्या तो इलाहाबाद वाली रहता काम ही कहा तो टुकुक देता नहीं से मेरे राजा की मेरे दुल्हा की दूजी इलाहाबाद वाली का खाना है का यानी खा ले वो कैसे तब कहा है मेरे दुल्हा के गजब पढ़ाई अरे मेरे सैनिकों की गजब पढ़ाई हमारे कान पासा बिकाइया मिर्जापुर वाली का है करे नरिया के बारी ऊपर शाम ये दाह लगाए बनारस वाली का है ठाड़े रहो मुरली वाले बाबू राम कैलाश जी का है किताब भाई हम गंगा नहा भाई घोड़िया हमें लेना राजा थोड़ा राधे श्याम बहुत हाँ हो गया गेहूं के क्या बताइए लेकिन लहरी का फटका के सानी कलाकार वो ओ गाँव है कैसे गाँव है कितना तू गंगा नहाइबू अरे कितना तू गंगा याद है दोस्त इधर तो लोग गावत हैं लेकिन जब देसी घी में कचौड़ी छनाइला जब देसी घी में कचौड़ी छनाइला देसी घी के महक जब हवा के माध्यम से धुआं के माध्यम से जब ब्रह्मलोक तक गया ब्रह्मा जी के निगुरा में बेधे तब ब्रह्मा जी कड़कड़ाने में कहा देसी घी कचौड़ी अब वो कमंडल लेके बिना खड़ाऊं तो चल रही बाप रे बाप कहाँ यहाँ पूरी है चल दे कहीं न्योता लगे पूरा खसरा खत्म मिलते पलटा कौबो ने भर न्योता कहीं हो सका तो क्षीर सागर में विष्णु जी पास आए होए चल रहे जब विष्णु जी लगे आए कहे कसो भैया चलो ब्रह्मा जी कहे तो हाथ जरमी और एक दसाई तो हाथ धरो भी अरे मान नहीं आ पा बताए देवता मापा न्योता खुद ले गई कहे कस न्योता कहे आज मृतलोक में भंडारा बा कहले तो का पता हो ये भंडारा बा हमका पता न बा कि कहूं न्योता ब्रह्मा जी के निपुरा जैसे बेद है वो पाल पगला है अब कहा एक बात बताई विष्णु जी कहे का कहे नाम चली हो सका शंकर जी लगे चिट्ठी आए हो और भूल जो हो चल रहे शंकर जी लगे तेरी के लाइन में कहा कि मां साहब प्यार छोड़ गया कति करके अरे बड़ा सही बादरिया बड़ा हर कई बार सा एकदम प्रसन्न है वो भी समय
भंडारा लोग खा कहाएंगे कि त्रयोदश संस्कार के रहे वो भंडारे में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। जैसे सब ने भंडारा खा था उससे मृतलोक में उस समय राजा मोरंग जी भी भंडारा खाने रहे, दुनिया के लोग आए भोजन करने लगे। ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी पहुंचे शंकर जी की लगी। जब शंकर जी लगे कहन तो शंकर जी कहो भैया जयराम कहन जयराम कह का हम जाई का दे कहन जा बस चले कहन का दे कहन रे बहन तवा जा लोक में राजा मोरंग के घरे से जो खिया पाया भगवान भोलेनाथ कहे तो का तना पता बा हम का ये नहीं पता कि मृतलोक में केकरे हिया का बा कहन देखा भोले बाबा ई मजाक अच्छा नहीं है। हम मानत है तू बाजा भाग पिए तो चपक के लेकिन दे हमार हम जाई जा तू जा शंकर जी कहे भैया मैं आपसे चाहे जिस तरीके से पूछ लीजिए मैं कसम धराता हूँ हम अजानी देवता आएंगे इतना नहीं पी ले कि हम तो भूल जा हो ऐसी बात है कि हाँ तीनों जने के कंधा पर ब्रह्मा जी हाथ रख दी कहने एक बात बताई कहने देवता आए हो चाहे ना पूरी खा शंकर जी पीछे नहीं एक बार बिना देवता हमारे मेहरारू सती गए महाराजा दक्ष प्रजापति के यहाँ तखियों का ताना पा करके वो हम कुंड में कूद गई। हम लाश लेके दर भटके हम दोबारा बिना देवता के जा ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते भैया तू कहना जहाँ बड़का भैया हुआ दोनों जो चल देने के लिए लास्ट तरजबा कैसे बात साहब पुरान चीज और पुरान चीज में बड़ा दाम होता है। जैसे पुरान चाउर पुरान गुड़ पुरान दाल पुरान गाड़ी पुरान दारू वैसे पुराने सही बात है। पहले के काकी दाई माई नानी हरे रहा तमाम घर के सिंदूर लगावे हिंगिया से लेके चुमाई तक तब मोट के सिंदूर लगावे तो दाई माई हरे मोट मोट राहत रहे दादा हरे मोट मोट वैसे मोट दिमाग का हुआ 10-15 लड़के पैदा कर। अच्छा मोट दिमाग के होते तो थोड़ी देर में चला जाता पता मायापुर के घरे भैया लेकिन पहले के दाई माई पूरा मांग भर के सिंधु लगा तो राजा बाबा दादा 100-150 साल जिए आयाज वाली भी ट्रेनिंग देख ला इसे उठा कर पीक लेती है जल्दी मार के 200 रुपया कर मन नहीं जाता तो पुलिस मार डालती है पागल हका रुचि तो हमारे पढ़ने नहीं तू बड़ा करो से सुन किया हम अरे बाबा बिट्टी दम मार लगा कि अच्छी बात है ऐसी हां प्रोग्रेस करा ए भैया लेकिन ब्रह्मा जी विष्णु जी चल दिए जैसे चलेंगे होता था अरे राम पितावा गोरी रतिया हमारे अरे पितावा गोरी रतिया जायु भिन्न सारे पितावा गोरी रतिया तमाम गाना यार लेकिन इधर दोनों ने कहा कह मार साहब अरे चला हो मोरे बिना ब्रह्मा जी कहे अरे चला हो मोरे बिना कचौरी बोला वही चला हो मोरे बिना और ये हमारे त्रिभुवन भैया बिहार के मर्मज्ञ श्रोता हैं आप 51 रुपया का पुरस्कार की भाव पे प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमस्ते दो आशीर्वाद दे हम अच्छी कला में कामयाब रहे दोस्त इधर में आजम मोरन जी भंडारा थाने की दोनों देवता चल रहे हैं जोगी का भेष बना करके जब जोगी का भेष बना ले तो दोनों जन जोगी का भेष अब तने तो दोनों दिन जोगी की भेद धारण करे आइए मृतलोक में राजा मोरंग के दुआरे आज अब दुआरे आइए जैसे विशाल भंडारा फड़ा किनारे कहती गए जो कहती लाइट न लगी रहा बैठ गए दोनों जने खिखार के जब बैठे तब इधर पत्तल चलिए पूरी चलिए कशोरा चल गया गिलास चलिए पानी आइए और लक्ष्मी नारायण की जय नहीं बोले पाए तब हरे ब्रह्मा जी नीचे लागे जब अगली बगली सामने वाले देखे कहा गबरी हाथ देखा था विष्णु जी कहे भैया जय बोले तो ये सब तो कहीं देखा था ब्रह्मा जी कहे जितना खींच लेगा जितना मशीन चला जाए उतना फायदा अब
प्रभु आप आगे के हाँ ये कहना पानी पिया कहना ही हाँ पानी नहीं पिएंगे कहे काहे कहे पहले तू ही बता न्योता कैसे बांटी है कहे अरे प्रभु न्योता हम जैसे आप कहे हैं वैसे ही न्योता 3 लोग 14 भुवन सबके न्योता दे गए लेकिन ब्रह्मा जी शंकर जी और विष्णु जी के न्योता नहीं किया। अब नारद जी हॉकी देखा का पियरी बाबा कहती भंडारा फना तो सूरज यादव रुचि यादव तो न्योता पाए हम बिना हो गई खाबो करी तू लोग 2-4 जने तो बिना न्योता ही किया ये अकेले नहीं पा रहा जी के लगा बिना न्योता नहीं खाए तोरा मेहरा रुक क्या ना होए अरे वही भाई पूछा तुरंत बाहर के चला न्योता ही चेक करे चल रहे ना धीरे धीरे पियरी बाबा लगे पहुंचेंगे मूड़ी में हाथ लगा के उठाए रहे नारद जी ये बाबा तू न्योता पाया ब्रह्मा जी के हम लोग जो साधु सन्यासी ऐसे चले जा रहे थे पंगत चला कहा तो सोचे दुई कवर मार ले भैया भैया शांति करके रहा भैया प्लीज आप विष्णु जी से कहें तू बता कहें जहाँ बड़का भैया हम इतना कि नारद जी तुरंत मुहे में हाथ लगा दे कहें आप मुझसे चोरी कर रहे हैं आप साधु नहीं साधु हैं आप ढोंगी है सही से बताओ तू ब्रह्मा राजा अरे का तू विष्णु राजा दोनों जने अक्का बक्का अपने रूप में होइए जब अपने रूप में हो गए तो कह नारद बेटा को पनीर है तो चाय दे के ना पूरी खाया कि हाँ कहीं जब पूरी खाया राजा मोरक मेहरारू का लड़का आप बता दिए नारद जी लड़िए हमका पहले बतावा राजा मोरन के भरा के था ताकि देश दुनिया के लोग आए भोजन करें और आशीर्वाद दे कि दुनिया के मालिक या दीनानाथ राजा मोरन की मेहरारू तो लड़किया तू लोग आई है ये ढोंग छे लड़किया दिया ब्रह्मा जी लेकिन आप खसरा खत्म नहीं देखे कहे बेटा बेटवा नारद राजा मोरन की मेहरारू के भाग्य में लड़किया नारद जी कहे सुनो पिताजी अगर राजा मोरन की मेहरारू के भाग्य में लड़किया नहीं तो भाग में कचौड़ी नहीं निकाला मार समय कचौड़ी एक कचौड़ी के बाकुल में आई धैर्य पाला कचौड़ी मिलाऊ हम पर ये एकदम ब्रह्मा जी की मानी नहीं कि आज एकदम चौपट कर रही विष्णु जी क्रोध में आकर के और बोल दिए कि इस तरीके से देवताओं का अपमान करना तुम्हारे हक की बात नहीं है नारद जी के अगर तुम्हारा अपमान कर हमारे अधिकार की बात न हो तो बिना न्योता के पूरी खाप तो हो अधिकार की बात नहीं अरे मोर माई फंस गए कैसे करें हम तब विष्णु जी ताव में आकर बोल दिए कि है नारद आज से राजा मोरन के मेहरारू के उल्टी गिनती शुरू कर दो 9 महीना बीतते हो गरम मेहरारू के लड़किया इतना सुनते ही मानते हुए श्री नारद उनके चरणों में गिर गए और बोलने लगे स्वामी मुझे माफ कर दीजिएगा फूल जैसी नारी आपने दे दिया कितनी पवित्र बीवी दे दिया है लेकिन एक लड़का खातिर आप तरसवाई नहीं रहा बताओ आखिर आप आशीर्वाद दे रहे वो मेहरारू की लड़किया धीरे 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 9 महीना बीता और राजा मोरन के मेहरारू की लड़किया राजा मोरन के मोरन ध्वज के ताम्र ध्वज के मयूर ध्वज इतनी लंबी तब इतिहास यानी पीढ़ी इनकर लोग के बहुत बहुत धन्यवाद 100 से सभी सकल पंच की नमस्ते बहार स्वामी गीतानंद संत है अरे भूलो तने को राम राजा राम के कविता प्यारी बदरिया
की